आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं किसान भाइयों लहसुन की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई लहसुन की फसल करते हैं और लहसुन की फसल में कौन कौन से खाद डाले जाते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और आपकी लहसुन की फसल में जो पौधे सूखते हैं, जो कि जड़ गलन की समस्या होती हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके लिए आपको ऐसे कौन कौन सी दवाइयाँ डालना चाहिए और आपकी फसलों में ऐसे कौन कौन से खाद डालना चाहिए, क्योंकि आज के समय पे बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं है कि लहसुन की फसल में कौन कौन से खाद डाले जाते हैं। तो यदि आप किसान भाई इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप किसान भाइयों को किसी भी किसान से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड जानकारी देखने को मिल जाएगी। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों का 1 रुपया भी नहीं लगता हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से। क्योंकि आप किसान भाई यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अनेक प्रकार की जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और आप किसान भाइयों को तरह तरह की फसलों के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं कि आप किसान भाइयों की, जैसे कि लहसुन की फसल कितने दिन की होनी चाहिए और किस अवस्था में आपको अपनी लहसुन की फसल में फला खाद डालना चाहिए, जो कि मैं आपको ऐसी दवाएं बताने वाला हूं जो कि आपको सहकारी समिति में जो सरकारी दवाइयाँ होती हैं, सहकारी समिति में जो दवाइयाँ मिलती हैं, तो आपको वहाँ से जो इफ़को कंपनी की दवाइयाँ मिलती हैं तो वह सहकारी समिति में मिलती हैं। तो आप कौन कौन से दवाइयाँ जो कि आपको नज़दीकी जो कि सहकारी समिति में मिल जाएगी तो आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं। या फिर आप उसके अलावा कुछ दवाइयाँ मैं ऐसी भी बताऊँगा जिनको आप मार्केट में जो प्राइवेट दवाइयाँ हैं तो उनसे आप उनको लेकर आ सकते हैं। तो उन सभी के बारे में आज अपन पूरे डिटेल से जानने वाले हैं और लहसुन की फसल में पहला डोज डालने वाले हैं। तो आज मैं आपको 4 बीघे का जो कि डोज बताने वाला हूँ, तो आपको अच्छी प्रकार से देखना है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि लहसुन की फसल आप किसान भाई जैसे कि उसमें खरपतवार हो जाता है तो उस लहसुन की फसल को अच्छे से निराई गुड़ाई करवा लेना है। जब आप लहसुन की फसल की अच्छे से निराई गुड़ाई करवा लेते हैं तो उसको 10 से 12 दिन तक अच्छे से धूप लगवा लेना है, जिससे कि आपकी फसलों में आगे जाकर किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद ही आपको अपनी लहसुन की फसल में खाद डालना होता है। तो आपकी जैसे कि लहसुन की फसल 30 से 32 दिन की हो जाए तो उस समय पर आप लहसुन की फसल में पहला डोज डाल सकते हैं, जो कि किसान भाइयों आपको लेकर आनी है मार्केट से दवाइयाँ और खादों को। तो आपको 4 बीघा के लिए आपको 60 केजी तो यूरिया लेना है। उसके बाद में आपको 60 केजी डीएपी लेना है। उसके बाद में आपको लेना है जो कि इफ़को कंपनी का जो कि आपको फंगिसाइड लेना है, जो कि आपको सहकारी समिति में मिल जाएगा तो आपको वहां से लेकर आना है। तो आपको जैसे कि जो फंगिसाइड है तो उसमें आपको टेक्निकल कार्बन डाइजाइम 12% और मैन को जॉब 63% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। तो वह एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जितने भी प्रकार के सड़ गलन या फिर जड़ों में जो समस्या रहती है लहसुन के पौधे में तो वह समस्या देखने को नहीं मिलेगी। या फिर आपके लहसुन की फसल में पौधे सूख रहे हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको यह फंगिसाइड 1 केजी लेकर आना है। उसके बाद आपको इफ़को कंपनी का जो कि आपको कीटनाशक लेकर आना है, जो कि उसमें टेक्निकल पिप्रोनिल 0.3% GR फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा। तो आपको 5-5 केजी के 2 बैग 2 थैलियाँ लेकर आ जाना है, जिससे कि आपका 10 केजी कीटनाशक हो जाएगा, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जितने भी प्रकार के कीट लगते हैं तो वह कीट नहीं लगेंगे और आपकी लहसुन की फसल अच्छे से सुरक्षित रहेगी। उसके बाद आपको लेकर आना है इफ़को कंपनी का जो सल्फर 80% WDG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। तो आपको 3-3 केजी की आपको 3 थैलियाँ लेकर आ जाना है। तो आपका 9 केजी जो कि सल्फर 80% हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो कि लहसुन की फसल में जो पीलापन होता है तो फंगस लगता है तो वह फंगस भी नहीं देखने को मिलेगा और फंगस को अच्छी प्रकार से कंट्रोल होता है। तो उसके लिए आपको इफ़को कंपनी का सल्फर 80% को लेकर आना है। उसके बाद आपको 1 लीटर जो कि लिक्विड फॉर्म में जो कि एक पौधे की रूट्स के लिए एक दवा आती है तो आप उस दवा को लेकर आ सकते हैं। 1 लीटर इफ़को कंपनी की देखने को मिल जाएगी तो आप उसको लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आपको ह्यूमिक एसिड जो कि क्लेव प्लस के नाम से देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको अलग
अलग कंपनियों के नाम से भी देखने को मिल जाएगा। तो आप ह्यूमिक एसिड लेकर आ सकते हैं। आप 1 केजी ह्यूमिक एसिड लेना है। उसके बाद में आपको लेना है माइकोराइजा। आपको माइकोराइजा लेना है 3 केजी। आपको यह भी माइकोराइजा यदि फिर इफको कंपनी का नहीं मिलता है तो आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। इस प्रकार से जब किसान भाइयों आप इन सभी को अच्छे से डीएपी, यूरिया इन सभी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उन दवाइयों को और उन खादों को अच्छी प्रकार से मिक्स करके मिला लेते हैं, तो फिर आपको उसके बाद अपनी लहसुन की फसल में उन खादों को डाल देना है और आपको अपनी लहसुन की फसल को पानी पिला देना है, जिससे कि आगे जाकर लहसुन की फसल से आप अच्छे से पैदावार ले सकते हैं और आपकी लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार का रोग और किसी भी प्रकार का कीट नहीं देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप उन खादों को डाल सकते हैं और मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिए हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर देना है, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती के बारे में नहीं जानते हैं और लहसुन की फसल में कौन कौन सा खाद डाला जाता है, तो वह भी इस वीडियो के माध्यम से देखकर समझकर उन खादों को डाल सकते हैं और आगे जाकर वह किसान भाई भी लहसुन की खेती से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।